नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हारमोनियम पर सुनकर कोई भी गाना बजाना सीखने के बारे में, वो भी जो नोट्स हमें मिले हैं उनके आधार पर। तो इन नोट्स में देखें ना, दो मेन बातें नजर आ रही हैं। एक तो भाई सुर सुनकर पहचानना सीखो, है ना, और दूसरा हारमोनियम पर उंगलियां ठीक से चले उन सुरों के लिए और स्केल का ज्ञान हो। तो चलिए जरा इसको खोलकर देखते हैं नोट्स में क्या तरीके बताए गए हैं। शुरुआत तो बेसिक चीजों से होती है, सारे गामा, इनकी समझ और कोई एक स्केल, मान लीजिए सी स्केल, सीख लेना। नोट्स में तो लिखा है रोज कम से कम 10 मिनट रियाज करें। सुनने में तो ये बहुत बेसिक है, पर ये नींव कितनी जरूरी है असल में। अरे ये बुनियादी सब कुछ है, समझिए। ये 10 मिनट सिर्फ उंगलियों की कसरत नहीं है, ये रोजाना अपने कान को संगीत के लिए तैयार करने जैसा है, ताकि वो सुरों के जो उतार चढ़ाव है ना, उनको बेहतर पकड़ सकें। हाँ, सुनने और बजाने का जो कनेक्शन है वो यहीं से बनना शुरू होता है। कान सुनता है, दिमाग प्रोसेस करता है और फिर उंगलियां उसे हारमोनियम पर उतारती हैं। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन वाली बात सही है। अच्छा, इसके बाद नोट्स में जिक्र आता है कान के अभ्यास का, मतलब ईयर ट्रेनिंग। तरीका ये बताया है, गाना सुनो, पहला सुर पकड़ने की कोशिश करो और फिर हारमोनियम पर उसे ढूंढो और उसी हिसाब से अंदाजा लगाओ कि आगे के सुर क्या होंगे। हाँ, और ये भी कहा है कि आसान जानी पहचानी धुनों से शुरू करो, जैसे जनगण मन। बिल्कुल। तो मतलब तकनीक से ज्यादा जरूरी है सुनना ध्यान से। हाँ, सुनना ही तो कुंजी है। और देखिए, आसान धुनों से शुरू करने का फायदा ये है कि आपको पैटर्न थोड़ा बहुत पता होता है, तो वो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कान धीरे धीरे ट्रेन होता है। सही बात है। लेकिन ये भी है कि सिर्फ पहला सुर पकड़ना, वो भी कई बार खासकर शुरू में आसान नहीं होता। धीरज रखना बहुत जरूरी है इसमें। धीरज तो चाहिए होगा। अच्छा, फिर अगला स्टेप बताया है अलंकार का अभ्यास, सारे गा रे गा मा, इस तरह के पैटर्न, और फिर छोटे आसान गाने बजाना। नोट्स में एक और बात लिखी है कि पहले गाने का सरगम लिखकर प्रैक्टिस करें, फिर बिना लिखे सीधा सुनकर बजाएं। इसमें ताल और कॉर्ड्स का भी जरा सा जिक्र है, ये कितने जरूरी हैं शुरुआत में? देखिए, अलंकार तो उंगलियों और कान दोनों के लिए बढ़िया है। वो सुरों के बीच की दूरी समझाते हैं, पैटर्न पहचानने में मदद करते हैं। अच्छा। और जहां तक ताल और बेसिक कॉर्ड्स की बातें दिखे, शुरुआत में शायद परफेक्ट ना हो, पर वो गाने में एक तरह से जान डाल देते हैं। सिर्फ सुर बजाना कभी कभी थोड़ा सपाट लग सकता है। लय यानी ताल और हल्के कॉर्ड से वो धुन ज्यादा पूरी लगती है। हाँ, उसमें गहराई आती है। बिल्कुल। और वो धौंकनी वाली बात भी अहम है। हवा का फ्लो सही नहीं होगा तो सुर टिकेगा कैसे? उसका संतुलन जरूरी है। सही कहा। नोट्स में एक चीज पर बहुत जोर है, रोज प्रैक्टिस करना और लगातार सुनते रहना। एक तरह से आदत डालने की बात कि कोई भी धुन सुनी और फौरन कोशिश की हारमोनियम पर उसके सुर खोजने की, चाहे शुरू में ठीक से ना भी बने। तो मतलब निचोड़ यही है कि लगे रहो बस। बिल्कुल, यही तो है असल में सुनकर बजाना। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सुनो, कोशिश करो, गलती भी होगी शायद, फिर सुधारो और अभ्यास करते रहो। नोट्स का सार यही है, सुनो ज्यादा और समझकर बजाओ, सिर्फ देखकर रटना नहीं। समझकर बजाना। हाँ, कान को इतना तैयार कर लेना है कि वो धुन को पहचान ले और उंगलियां फिर उसे बजा सकें। तो अगर हम संक्षेप में देखें, नोट्स के हिसाब से हारमोनियम पर सुनकर बजाना सीखने के लिए ये बातें हैं। पहले तो सुर और स्केल का पक्का ज्ञान, फिर कान को साधना सुर पहचानने के लिए, आसान धुनों से शुरू करना ताकि हौसला बना रहे। हाँ बिल्कुल। ताल और लय का ध्यान रखना, और सबसे जरूरी रोज सुनना और रोज अभ्यास करना। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक बात और सोच सकते हैं हम, ये नोट्स सुर सही पहचानने और बजाने पर जोर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, वो तकनीकी हिस्सा है। लेकिन क्या सिर्फ सही सुर बजाना ही काफी है? अगर हम कोशिश करें कि संगीत के भाव को भी पकड़ें, उसका जो एहसास है और उसे अपने बजाने में उतारें, तो ये सुनकर बजाने की कला शायद एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकती है। अच्छा, मतलब सिर्फ नकल नहीं, महसूस करके बजाना। हाँ बिल्कुल, संगीत को महसूस करके उसे फिर से जीना एक तरह से। इस पर सोचा जा सकता है।